हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आइए आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये हमारा सवाल है। सवाल में दिया है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं लंब दिया है 6 सेंटीमीटर और आधार लंब 8 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। फिर ये फिगर ऐसे अंदर बनाया है, फिगर दिया हुआ है। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए इसको मिला दें तो ये भी रेडियस होगी, क्योंकि यहाँ टच कर रहा है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। ये एंगल 90 डिग्री भी होगा। कैसे जानेगा 90 डिग्री होगा? क्योंकि त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है। ठीक इसी तरह से ये भी केंद्र से यहाँ टच कर रहा है, ये स्पर्श बिंदु है। तो ये भी त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा है, ये भी 90 डिग्री होगा। आप ध्यान दें तो ये दो संलग्न भुजा बराबर दिख रही है। एक चतुर्भुज है जिसकी दो संलग्न भुजा बराबर है। तो या तो ये समचतुर्भुज होगा या तो वर्ग होगा। चूंकि इसका आमने सामने का कोण 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसी दशा में ये समचतुर्भुज नहीं होगा, ये वर्ग हो जाएगा। तो ये जो आकृति बन रही है ये वर्ग बनेगी। चलिए तो मैं पूरा कहानी लिख देता हूँ। ज्ञात क्या क्या है? तो ज्ञात है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त के अंदर त्रिभुज के अंदर एक वृत्त, एक O केंद्र वाला वृत्त है। O केंद्र वाला वृत्त है जो त्रिभुज की भुजाओं, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। अंतः का मतलब होता है अंदर से। ध्यान दीजिए, अंतः स्पर्श करता है। अंतः स्पर्श करता है। जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान। तो लिखेंगे ज्ञात करना है x का मान। x का मान ज्ञात करना। आइए हल करते हैं इसको। हल में देखिए कैसे करेंगे। तो हल में सबसे पहले आप अगर ध्यान दें तो ये लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ। सबसे पहले त्रिभुज ABC में मैं लिख दूंगा कोण B 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाए। पाइथागोरस प्रमेय से कोण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कोण हमारा AC है। चित्र में आप देख रहे हैं ये कोण AC है, लंब AB है, आधार BC है। तो लंब AB का वर्ग हो गया, आधार BC का वर्ग हो गया। तो ये वैल्यू हमको मिल गई 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो ये 64 प्लस 36 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर मिल गया हमको 100। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकाल दिया जाए। कहानी में 100 होगा जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगी। चलिए AC हमने निकाल दिया 10 सेंटीमीटर है। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पहुंचना है x पर। तो x पर पहुंचने के लिए देखिए हमने पढ़ने पढ़ा है कि वृत्त के बाद में दूसरे अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों की लंबाई बराबर होती है। इसको मैं लिख करके बता रहा हूँ। तो चूँकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से
किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। चलिए, एक चीज़ हम जानते हैं, पिछले वीडियोज में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे, ये बराबर होती है। अतः हम कह सकते हैं, अतः मान लिया जाए, क्या क्या मान लिया जाए, देखिए बी से दो स्पर्श रेखा, एक ये है, किताब में पॉइंट देख लिया जाए, क्या पॉइंट दिया है, पॉइंट कुछ दिया नहीं है, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ। इसको मैं डी कह दे रहा हूँ और इसको मैं ई कह दे रहा हूँ और इस वाले को एफ कह दे रहा हूँ। तो देखिए बी डी और बी बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखा, एक बाहर बिंदु वृत्त के बाहर है, तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई बी डी, एक स्पर्श रेखा हो गई बी। तो बी और बी डी बराबर होगा, बी बराबर बी डी। इसको मैं मान लेता हूँ, मानना क्या है, किताब में एक्स दिया हुआ है तो ये भी एक्स हो जाएगा। आप देख रहे हैं वर्ग बन गया है, या जो छोटा सा चतुर्भुज बना ये वर्ग बन गया। तो बी डी बी दोनों एक्स एक्स हो गया। चलिए, तथा यही मैं आगे लिख देता हूँ, तथा देखिए सी बिंदु से दो स्पर्श रेखा, एक सी एफ है और एक सी डी है। तो सी डी और सी एफ भी बराबर होंगे और वैल्यू कितनी आएगी मैं लिख देता हूँ। दोनों का मान आएगा, ये पूरी लंबाई 6 दिया किताब में, पूरी लंबाई 6 है। जब एक्स हो गया तो ये छोटा सा जो खंड होगा वो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, और जब ये 6 माइनस एक्स होगा तो ये भी 6 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है पर में से। तो मैं इसको 6 माइनस एक्स लिख देता हूँ। अब आइए इसी तरह ए बी की बात कर लें। यहाँ हम लोग देखें बिंदु ए से भी दो स्पर्श रेखा है, तो जितना ए होगा उतना ही ए एफ होगा। कितना आएगा, ये पूरा 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, नीचे वाला x है तो ऊपर वाला 8 माइनस एक्स होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और जब ये 8 माइनस एक्स हो गया तो ये भी 8 माइनस एक्स होगा, ए से लेकर एफ तक। तो ये मैं लिख देता हूँ 8 माइनस एक्स। चलिए, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब जरा चित्र से आप, अगर आपकी आँख काम कर रही है तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि ए सी 10 है। अब लिखेंगे चूँकि ए सी माने कर्ण 10 सेंटीमीटर है, और ए सी को हम दो पार्टों में जोड़ सकते हैं, ए एफ प्लस एफ सी। क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस एफ सी। ये 10 सेंटीमीटर, ए एफ की वैल्यू दी गई है 8 माइनस एक्स और एफ सी की वैल्यू 6 माइनस एक्स बराबर 10 हो गया। फिर 8 6 14 हो गया माइनस 2x, ये बराबर 10 हो गया। तो 10 को मैं इधर कर देता हूँ, 2x को उधर कर देता हूँ, तो ये मिल गया हमको। 10 इधर आ गया तो 14 माइनस 10 और माइनस 2x उधर चला गया प्लस 2x, तो 4 बराबर हो गया 2x, या 2x बराबर भी 4 लिख सकते हैं। तो x बराबर 2, ये 2 बार में कट जाएगा। तो x की वैल्यू यही हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमारा आंसर आ गया। आइए इसके बाद हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सवाल है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें इसके अंतर्गत एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त अंदर से इसको टच करता है। सब कहानी दी गई है। DC का मान 25 सेंटीमीटर, QB का मान 27 सेंटीमीटर, BR का मान दिया नहीं है, और ये BC 38 दिया है। BC दिया हुआ है 38, QB दिया है 25 और ये पूरी लंबाई DC 25 दिया हुआ है। QB 27 है और DC 25 है। हमको चित्र जैसा आप देख रहे हैं वृत्त की त्रिज्या बतानी है, और एक चीज़ और दिया है कि AD लंब है DC पर। तो पूरी कहानी मैं लिख देता हूँ। ज्ञात में एक चतुर्भुज ABCD के अंदर एक वृत्त इस प्रकार है। चतुर्भुज ABCD के अंदर
ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त है जो चतुर्भुज की भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए तथा डी ए को क्रमशः, देखिए क्रम से अगर चला जाए तो पहले मैं ए बी की बात किया हूँ तो पी लिखूँगा, फिर बी सी की बात किया हूँ तो बी सी हमारा आर हो गया, फिर बात हुई है सी डी की तो सी डी एस तथा लास्ट में डी ए पी, सॉरी ए बी के लिए क्यू लिखेंगे और डी ए का मिडिल पॉइंट एक टच बिंदु पी है। तो हम कहेंगे जो चतुर्भुज की भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ए को क्रमशः क्यू आर एस तथा पी पर अंतः स्पर्श करता है। कैसे स्पर्श करता है? अंतः स्पर्श, अंतः स्पर्श माने अंदर से स्पर्श, अंतः स्पर्श करता है। तथा एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया है? ये डी लंब है किस पर? BC पर। अर्थात इसी को अपनी भाषा में लिख दिया जाए, अर्थात हम इस बात को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कोण D 90 अंश होगा। कोण D कितना होगा? 90 डिग्री होगा। चलिए तो सब ज्ञात हो गया। अब ज्ञात क्या करना है? अगला हेडिंग हमारा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं हल पर। तो चलिए वृत्त की त्रिज्या से ही हम कहानी शुरू करते हैं। वृत्त की त्रिज्या को थोड़ी देर के लिए आर मान लिया जाए, आर मान लिया जाए तो ये भी आर होगा। आप देख रहे हैं ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, कहीं कोई शक नहीं है ये आर आर नहीं होगी, क्योंकि ये वर्ग बनेगा, सभी भुजा बराबर होगी। रेडियस ए बी है, रेडियस ए बी है, और चूंकि ये 90 डिग्री है तो जब दो रेडियस 90 पर हो गए तो वर्ग ही बनता है, ये वर्ग ही आकृति बनेगी, क्योंकि वर्ग यही परिभाषा होती है कि अगर दो संलग्न भुजा बराबर हो और बीच का कोण 90 अंश हो तो वर्ग होता है। वर्ग की परिभाषा होती है, वर्ग की तमाम परिभाषाएं हैं, जिसमें एक परिभाषा ये भी है कि यदि किसी चतुर्भुज की दो सटी हुई भुजा बराबर हो तथा उनके बीच का कोण 90 अंश हो, तो दो सटी हुई भुजा बराबर है और इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ऐसी आकृति को वर्ग कहते हैं। तो इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, चूँकि हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज की संलग्न भुजा, इसको कहते हैं सटी हुई भुजा, संलग्न भुजा बराबर हो तथा उन भुजाओं के बीच का कोण 90 हो, उन भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश हो तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। ये वर्ग की मैं एक परिभाषा लिख रहा हूँ, तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं, वर्ग। चलिए तो अभी तक तो हम ही जान गए कि ये जो आकृति छोटी सी बन रही है चतुर्भुज, ये वर्ग हो गया। अब आइए मैं लिख सकता हूँ आपको त्रिज्या कैसे निकालेंगे। अब हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं किसी वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो अब देखिए कौन कौन सी लंबाई बराबर होगी, बराबर कर दिया जाए। तो हम कहेंगे कि जो CS होगा वो CR के बराबर होगा, CS जितना होगा उतना ही CR होगा। और इसको हम R मान के चले, क्योंकि सॉरी R नहीं मानेगा, ये 25 माइनस R नहीं होगा, ये R इधर वाला है और ये पूरा 25 है, तो ये होगा 25 माइनस R। कितना होगा? 25 माइनस R। तो ये वैल्यू हमने मान लिया 25 माइनस R सेंटीमीटर कुछ आएगा। इसी तरह से
ऊपर मैं चलता हूँ, देखिए 27 है। बाह्य बिंदु बी से दो स्पर्श रेखा बी क्यू और बी आर, तो बी क्यू बी आर भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार बी क्यू बराबर होगा बी आर के। तो बी आर हमारा 27 हो जाएगा। बी आर हमारा चूँकि बी क्यू 27 है तो बी आर 27 हो जाएगा। जब बी आर 27 हो गया तो मैं आर सी निकालना चाह रहा हूँ, या आर सी न निकाला जाए, इसको कहीं छोड़ दिया जाए। लिखा जाए चूँकि दिया किताब में बी सी बराबर 38 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 38 सेंटीमीटर। बी सी को हम दो पार्टों में तोड़ दे रहे हैं, बी आर प्लस आर सी, ये दोनों मिला के 38 सेंटीमीटर। बी सी को हमने बी आर प्लस आर सी लिख दिया, क्योंकि बी आर और आर सी मिला के 20 हो। बी आर को लिख दिया जाए 27 दिया हुआ किताब में, और आर सी हमारा 25 माइनस आर होगा, जो मैं यहाँ लिखा हूँ। आर सी और सी एस दोनों बराबर होंगे, 25 माइनस आर हो जाएगा। तो 25 माइनस आर, ये दोनों मिलके 38 हो गया। फिर ये दोनों मिल करके 54 हो गया। 54 माइनस आर बराबर 38, 38। तो 38 को मैं इधर कर लेता हूँ, तो 54 माइनस 38, माइनस आर उधर चला जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। ये 14 में से 8 गया 6, 4 में से 3 गया 1। बावन है, जोड़ने गलती हो गया, 7 नंबर। ये 52 होगा, 54 नहीं होगा, ये 52 होगा। तो 52 में से 38 घटाएंगे 14 है, तो आर की वैल्यू हो गई 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही पूछा जा रहा था। आइए इसके बाद हम लोग 8.2 में प्रोसीड करते हैं, लेकिन 8.2 के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले एक सूत्र हम बताना चाहेंगे। तो सूत्र देखिए क्या है, एक प्रमेय है। वो प्रमेय देखिए क्या है। सबसे पहले मैं फिगर से ही आपको समझा देता हूँ। ये हमारा वृत्त है। वृत्त में हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, वृत्त के परिधि पर एक पॉइंट लेते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और उस पॉइंट से होकर के एक टेंजेंट खींचते हैं, यानी दो काम करेंगे। वृत्त पर एक पॉइंट लेंगे और पॉइंट के माध्यम से एक तो हम स्पर्श रेखा खींच लेंगे। ये वाली स्पर्श रेखा हो गई, नाम मैं लिख देता हूँ एक्स वाई स्पर्श रेखा। और एक जीवा खींचते हैं, दो चीज, ये हमारी जीवा है। तो ये जीवा और ये स्पर्श रेखा। एक बहुत अच्छा सूत्र हमको निकल के आता है, बहुत यूज भी है इसका, पूछा भी जाता है बोर्ड में, सवाल काफ़ी आते हैं इस पर। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। यानी यह जो कोण है, ये इतना ही कोण इधर बनता है। एकांतर वृत्तखंड शब्द है, एकांतर वृत्तखंड। तो पहले मैं आपको एकांतर वृत्तखंड समझा दूँ। एकांतर वृत्तखंड किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत लोग यही नहीं समझ पाते हैं एकांतर वृत्तखंड क्या होता है। तो एकांतर वृत्तखंड का मतलब ये है कि जीवा के दूसरे साइड में, देखिए जीवा के एक साइड में तो स्पर्श रेखा है और ये वृत्त का एक पोर्शन है। जीवा के नीचे की ओर वृत्त का एक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन मिल रहा है, और जीवा के दूसरी तरफ दूसरा पोर्शन है। तो इस पोर्शन में कोई हम पॉइंट लेते हैं, कोई पॉइंट वृत्त की परिधि पर लेते हैं क्यू, और एक कोण बनाते हैं। इस कोण का नाम रख दिया जाए क्यू कोण। तो इसी को कहते हैं एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण। यानी यह जो कोण है वो एकांतर का मतलब उल्टी दिशा है। ये वाला तो एक साइड है और ये वाला दूसरा साइड है, तो दूसरे साइड का ही नाम एकांतर वृत्तखंड। एक खंड बन गया वृत्त का, क्योंकि ये जो रेखा बन रही है, यह रेखा दो भाग बना रही है, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। ये छोटा वृत्तखंड है और ये वाला बड़ा वृत्तखंड है इतना, तो इसको हम लोग एकांतर वृत्तखंड कहते हैं। तो हमारा नियम ये कहता है कि जीवा तथा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, यह कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। यानी अगर ये थीटा है तो दिस इज आल्सो थीटा।
ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल होते हैं, यही सूत्र है हमारा। तो इसको कहते हैं कि वृत्त की कोई जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण वृत्त के एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। आइए इसका मैं प्रूफ भी आपको दे देता हूँ। इसका प्रूफ भी, क्योंकि प्रूफ भी पूछा जाता है बड़े प्रश्नों में, ये प्रमेय के रूप में सवाल आता भी है। तो मैं पूरा स्टेटमेंट लिखते हुए इसका प्रूफ भी आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ज्ञात लिख दिया जाए। प्रमेय क्या है, पहले मैं प्रमेय का स्टेटमेंट लिख देता हूँ। किताब में हो सकता है दूसरे शब्दों में लिखा है, मतलब एक है। ये प्रमेय है कि वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से होकर जाने वाले जीवा के बीच बना कोण, यानी ये कोण वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और जीवा वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा जीवा इसको आप लोग लिखते चलेंगे। तथा जीवा वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा जीवा के बीच बना कोण, के बीच यानी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, ये जो कोण बन रहा है बीच बना कोण, बीच बना कोण इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर। देखिए जीवा एक कोण बना रही है, पूछा जाए कोण कौन बना रही है, तो जीवा बना रही है। क्यों जीवा बना रही है, क्योंकि एक सिरे से ये रेखा आ रही है जीवा के, और जीवा के दूसरे सिरे से ये रेखा आ रही है। तो जब दो सिरों से जीवा के सिरों से रेखा आ रही है, इसलिए जीवा इस कोण को बना रही है। तो हम कहेंगे बीच बना कोण जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में, जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, बने कोण के बराबर होता है। ये तो इसका स्टेटमेंट रहा। अर्थात क्या लिख दिया जाए, सिद्ध क्या करना उसको मैं लिखता हूँ। तो सिद्ध करना है कौन कौन सा कोण बराबर, ये कोण यानी आर पी वाई, कोण आर पी वाई किसके बराबर होगा, पी क्यू आर के, इस वाले के क्यू के, पी क्यू आर के, पी क्यू आर की। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। चलिए कुछ कहानी भी हम लोग जानेंगे प्रूफ करने संबंधित। मैं एक रचना भी करना पड़ेगा। रचना देखिए क्या करना है। वृत्त के सेंटर को भी हम लोग ट्रेस करते हैं। मान लिया जाए कि वृत्त का सेंटर वो है, यहाँ से मैं OP को मिलाऊंगा और OR को मिला दूंगा। OP और OR को मिलाएंगे, ये रचना करनी पड़ेगी, तभी हमारा सूत्र प्रूफ हो पाएगा। तो रचना मैं लिख देता हूँ। वृत्त के केंद्र O को, वृत्त के केंद्र O को P तथा R से मिलाया। O को बिंदु P, स्पर्श बिंदु P स्पर्श बिंदु P तथा R से मिलाया।
तो ये चीज़ मिलाया गया। चलिए अब मैं आपको प्रूफ पर ले चलता हूँ। हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना, ध्यान दीजिए, इसको इक्वल करना। कैसे करेंगे तो ये चीज़ हम लोग देखें ध्यान से। इसके लिए मैं इसको अभी थीटा मान के चल रहा हूँ, मान ले रहा हूँ। ऊपर की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और थीटा मान करके फिर वहाँ इसको मैं थीटा दिखा दूँगा। तो इस तरह से आसानी से हम लोग मानने से आसानी से सवाल हो जाता है। तो हम मान ले रहे हैं कोण RPY बराबर थीटा। माना कोण RPY बराबर थीटा। चलिए अब देखिए, पहले मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ये चूँकि एक त्रिज्या है, तो आप जानते हैं कि जब कोई त्रिज्या स्पर्श बिंदु से जाती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है, हमको पता है। तो जब पूरा ये 90 है, इतना थीटा है, तो ये वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसे मैं कोई ऐसे रेखा खींच लूँ, आइए कोई कोण थीटा हो, आई पूरा 90 है, पूरा 90 है, तो ये कितना होगा? तो बड़े में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो बड़ा 90 है, थीटा छोटा है, तो 90 माइनस थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए, आप एक सूत्र और पढ़े हैं कि अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये कोण 30 अंश हो तो ये इसके सामने का 30 है, इसके सामने का भी 30 होगा। ये भी आप जानते हैं, हमारा नियम कहता है यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो अगर दो भुजा बराबर है तो भुजाओं के सामने भी कोण भी बराबर होते हैं। तो छोटा सा देखिए त्रिभुज हमारा बन रहा, पतला सा ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें देखिए ये रेडियस है। क्या है? रेडियस है। ये क्या है? ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसके सामने का कोण अगर 90 माइनस थीटा हो तो इसके सामने का कितना होगा? दिस इज आल्सो 90 माइनस थीटा। तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। ये भी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, साथ ही साथ दो कोण भी बराबर होते हैं। अब आइए, अब मैं इस तीसरे कोण को निकालना चाह रहा हूँ। तीसरा कोण, तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण मिल जाता है तो तीसरा आप बड़े अच्छे से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ देंगे, 180 में से घटा देंगे। तो अब मैं कोणों की बात कर रहा हूँ, तो कोणों को बड़ी आसानी से मैं निकाल लूँगा। कैसे निकलेगा कोण? 180 में से घटा देंगे, किसको जोड़ के? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ के, तो 90 माइनस थीटा धन 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा 180 में से घटा देंगे तो कोण वो मिल जाएगा। कितना मिलेगा? आगे बढ़ते हैं। ये 90 90 180 हो गया, और माइनस थीटा माइनस -2 थीटा। अभी हम कोष्टक तोड़े नहीं, अब तोड़ रहे हैं कोष्टक। तो कोष्टक तोड़ेंगे तो पहला माइनस हो जाएगा, दूसरा प्लस हो जाएगा। 180 कट गया क्योंकि प्लस माइनस है। तो ये एंगल हमको मिल गया 2 थीटा, 2 थीटा एंगल हो गया। चलिए अब आप एक नियम पढ़े होंगे क्लास 9th में कि अगर कोई चाप लिया जाए, कोई चाप, और उस चाप से केंद्र पर कोण बनाया जाए। देखिए चाप के माध्यम से केंद्र पर कोण बन रहा है। कैसे जान रहे? क्योंकि एक यहाँ से रेखा आई है, एक यहाँ से आई है। चाप का एक किनारा बिंदु ए है, दूसरा चाप का किनारा बिंदु ए है। तो ये किस बिंदु से किस बिंदु से, इसका मतलब हम कहेंगे ये चाप कोण बना रहा है केंद्र पर। और देखिए इसी चाप से परिधि पर क्यों बन रहा है? देखिए यहीं से रेखा आई है, यहीं से रेखा आई है, तो ये दो रेखाएं यहीं से गई हैं, आई दो रेखाएं यहीं से आ रही है। इस रेखा को मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर कोई चाप लिया जाए और उस चाप से केंद्र पर कोण बनावे और उसी चाप से परिधि पर कोण बनावे, तो केंद्र का आधा होता है परिधि वाला। नियम है, नहीं जानते हो तो इसको याद करना। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का आधा होता है। तो सारी दूना होता है, ये डबल होता है, ये आधा होता है। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का डबल, या हम इसकी पहले चर्चा करें, किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा है। तो ये परमे आपने 9th में पढ़ा होगा। तो अब आइए वही कहानी मैं आपको एक बार फिर से लिखित रूप में देता हूँ। इस कोण को तो हम लोग थीटा माने ही है। अब यही कहानी हम लोग शुरू करेंगे। अब हम आते हैं इस कोण को निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कोण OPR।
तो लिखेंगे अब कोण ओ पी आर कितना होगा, ओ पी आर बराबर होगा, पूरा कोण में से थीटा घटाएंगे तो ये निकलेगा। पूरा कोण क्या है, ओ पी वाई, पूरा कोण क्या है, ओ पी वाई में से कितना घटाना है, ये वाला माने आर पी वाई, ओ पी वाई में से आर पी वाई घटाएंगे। तो ओ पी वाई हमारा 90 है, आर पी वाई हमने मान लिया है थीटा। चलिए तो कोण ओ पी आर निकल गया बीच वाला, ये ओ पी आर है बीच वाला। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ओ पी आर समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ओ पी आर में लिख दिया जाए, कहानी भी लिख दिया जाए, ओ पी बराबर ओ आर, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, रीजन दे दिया जाए क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, इसलिए अब हम लिखेंगे कोण ओ आर पी बराबर ओ पी आर, कोण ओ आर पी जितना होगा ओ पी आर के बराबर होगा। तो जो कोण ओ आर पी है वो ओ पी आर के बराबर होगा, और ओ पी आर मैं निकाल चुका हूँ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा, तो ये कोण भी पता चल गया। अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ओ आर पी में चाहे ओ पी आर में मैं कोण ये वाला कोण निकालना चाह रहा हूँ, कोण पी ओ आर। तो पी ओ आर निकालने के लिए 180 में से शेष दोनों कोणों को घटा देंगे जोड़ के, तो ये वाला 90 माइनस थीटा आ गया है, ये वाला भी 90 माइनस थीटा आ गया। अब इसको निकालते हैं तो 90 माइनस थीटा धन 90 माइनस थीटा, तो ये मिल गया हमको 180 माइनस, ये 90 और 90 180 हुआ, माइनस थीटा माइनस 2 थीटा हुआ, 180 कोष्टक तोड़ दिया जाए तो पहला माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, आप समझ रहे होंगे, दोनों कैंसिल हो गए, तो कोण पी ओ आर आ गया हमारा 2 थीटा। यानी अब तक हम यहाँ पहुँचे। अब इसके बाद एक परमे लिखेंगे और इस परमे की सहायता से हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं अब परमे को लिख रहा हूँ, इसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर। चलिए बस 2 लाइन का काम और। तो अब लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र का आधा होता है, वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होता है, साइड में लिख दिया जाए, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसलिए ये परिधि वाला कोण है, यानी पी क्यू आर। तो मैं अब पी क्यू आर पर पहुंच गया, ये आधा होगा किस कोण का, पी ओ आर का, यानी पी ओ आर का आधा माने बटा 2। दिस इम्प्लाइज कोण पी क्यू आर बराबर ये आया 2 थीटा, तो 2 थीटा बटा 2, तो दिस इज इक्वल टू थीटा। ये 2 और 2 हमने कैंसिल कर दिया। इसको मानता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, और जो माने थे उसको इक्वेशन नंबर 1 शुरुआत होगी। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से तो लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है?
स्पष्ट है कि कोण OPR नहीं, कोण RPY ये वाला समीकरण है। RPY का मान भी थीटा है और PQR का भी मान थीटा है, तो RPY बराबर कोण PQR, RPY बराबर कोण PQR, यही बात हमको प्रूव करनी है। प्रूव। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है। ये चित्र आपके सामने प्रदर्शित है। चित्र में सब कुछ लिखा हुआ है। कोण APT दिया 65 डिग्री और कोण POA दिया है x डिग्री। इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं। अब देखिए स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है और ये जीवा है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं नियम कि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, ये जो स्पर्श रेखा है और ये जीवा है, इसके बीच बना कोण इस जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। तो अब इस नियम से मैं इसको 65 लिख दूंगा। तो इसका जब हम लोग हल निकालेंगे तो हल में लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं वही कहानी है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जीवा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जीवा तथा स्पर्श रेखा के बीच, स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। बने कोण के बराबर होता है। तो अभी साधा बता देंगे, इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए कोण AQP यानी ये वाला Q वाला कोण AQP किसके बराबर होगा, इस वाले के कोण APT के, कोण APT के। तो मैंने AQP को निकाल लिया, कितना 65 डिग्री। चलिए अब हम आते हैं एक केंद्र वाले कोण पर। एक केंद्र हमारा वो है और ऐसे लिखा है x हमको फाइंड आउट करना है। तो अब पुनः मैं नियम लिखूंगा। कौन सा नियम, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि परिधि के कोण का डबल केंद्र वाला होता है। परिधि जितना होगा उसका डबल कौन होगा, केंद्र वाला। देखिए यही चाप है, यह जो चाप है इसी से दोनों बना है, इसी से केंद्र पर भी कोण बन रहा है और इसी से परिधि पर भी कोण बन रहा है। तो परिधि का डबल होता है केंद्र वाला। तो हम कहेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि का दुगुना होता है। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि का दूना होता है, परिधि का दूना होता है। तो केंद्र वाला निकल जाएगा, इसलिए लिख देंगे, इसलिए कोण AOP बराबर 2 टाइम AQP। दिस इम्प्लाइज कोण AOP, इसी को x कहा गया, तो x मैं लिख देता हूँ, AOP को x है, और 2 टाइम AQP 65 डिग्री, तो x की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री, 130 डिग्री।
8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैं फिगर बना रहा हूँ। ये वृत्त आपका है। वृत्त पर सवाल कर रहा है कि दिए गए चित्र में पी क्यू बिंदु के पर स्पर्शी है। यहाँ कोई पॉइंट के है और इसी पर ये पी क्यू स्पर्शी है। ये है पॉइंट के और पी क्यू स्पर्शी है। ये पी है और एक क्यू है जो के पर टच कर रही है, दिया हुआ है। यदि एल वृत्त का व्यास हो, ये व्यास या एल सेंटर से होके जा रहा है, एल पॉइंट है, एन पॉइंट है, एल वृत्त का व्यास है, तथा के एल एन के से एल को मिला दिया जाए और एन है, ये डिग्री दिया 30 डिग्री, 30 अंक दिया। तो हमको बताना पी के एल का मान, पी के एल यानी ये कोण बताना हमको। तो ये कोण को क्वेश्चन मार्क लिख देगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे लगेगा ये सवाल, बड़ी सिंपल है सवाल लगाना है। इसमें एक रचना कर दिया जाए, इसको मैं मिला दे रहा हूँ के एन को, तो आप रचना कर लेंगे। रचना मैं लिख दिया हूँ, डिटेल लिख नहीं रहा हूँ, खाली आपको बता दे रहा हूँ। इसको आप मिला लेंगे। ये देखिए ये व्यास है, जब ये व्यास है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। किस नियम से? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है। अगर आप ऐसे वृत्त बनाते हैं और वृत्त में आप व्यास बना दीजिए, तो व्यास बनाने के बाद यहाँ से रेखा कहीं मिला दीजिए तो 90 अंश ही बनता है। यहाँ मिलाएंगे तब भी 90 डिग्री, यहाँ मिला देंगे यहाँ से और यहाँ से तब भी 90 डिग्री, यहाँ मिला देंगे यहाँ से तब भी 90 डिग्री। देखिए ये व्यास है, तो ये यहाँ से गया, एक यहाँ से गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस कोण की हमको ये ऊपर वाला कोण बताना, बाहर वाला, तो हमको बाहर वाला कोण बताना है। और ध्यान दिया जाए तो ये जो है एक काम और हमको करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाला कोण बताना है। मैं इस सेंटर से मिला भी दे रहा हूँ, एक काम और करना पड़ेगा हमको। सेंटर से मिलाने से फ़ायदा होगा कि ये पूरा कोण 90 बन गया। क्यों 90 बन गया? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और एक त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और सेंटर से जाने वाली त्रिज्या, तो मिलाना जरूरी था, क्योंकि हमको ये कोण निकालना है तो डायरेक्ट निकल नहीं पाएगा। इसको निकालने के लिए पहले मैं इतना निकालूंगा, जब ये निकल जाएगा तो ये अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है। तो जब पूरा पता है तो ये खंड पता होगा तो दूसरा खंड ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। आप खुद समझ रहे होंगे, जो पतला सा त्रिभुज बन रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये भी और ये भी रेडियस है। तो जब ये 30 डिग्री है तो दिस इज आल्सो 30 डिग्री, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, दो भुजा भी बराबर होती है। तो ये 30, दिस इज आल्सो 30। तो बाहर वाला कितना हो गया? 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री, बाहर वाला कितना हो गया? 60 डिग्री। यही हमसे पूछा जा रहा था, पी के एल बताना था बाहर वाला। तो बाहर वाला हम 60 कैसे निकाल लिए? क्योंकि पूरा 90 है, पतला वाला 30 है, तो बाहर वाला 60 डिग्री। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, स्टेटमेंट लिख लेंगे, बाकी मैं समझा दिया हूँ। इसके बाद मैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पर चलता हूँ। छोटा छोटा सा मैं केवल समझा रहा हूँ, आप स्टेटमेंट लिखते रहेंगे। देखिए छठवां सवाल कह रहा है कि दिए गए चित्र में, चित्र ऐसे दिया है, मैं बना दे रहा हूँ। दिए गए चित्र में AOB यहाँ भी सेंटर है, ये व्यास है, AOB वो सेंटर है, यानी ये व्यास हो गया। तो इस सवाल में भी ये व्यास है, AOB वृत्त का व्यास है। फिर कह रहा है ADC 125 अंश, ADC एक पॉइंट यहाँ D लिया है और एक पॉइंट यहाँ C लिया गया है। तो ये से D को मिला दिया जाए, D से C को मिला दिया जाए, ये एंगल 125 डिग्री, 125 अंश। BAC का मान पूछ रहा है, BAC, तो B से A को मिला रहे, ये से C को मिला रहे। ये कोण पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, ये आप पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए, जब भी कोई कोण पूछा जाए तो आप उस कोण को निकालने की कोशिश ना करिए, बाकी दो कोणों को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर किसी त्रिभुज का कोण पूछा जाए तो हमसे ये पूछा जा रहा है, तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे। हम ये देखेंगे कि इसके अलावा दो वाले जो दो बचे हैं वो कितने होंगे। जब ये दो मिल जाएंगे तो दो मिल ही जाएंगे। तो जिस कोण को त्रिभुज में पूछा जाता है उस कोण को ध्यान न दे करके बाकी कोणों के बारे में दिमाग लगाते हैं कि वो कैसे निकलेंगे। तो देखिए ये व्यास है और ये सी वाला 90 हो गया। हम तुरंत जान गए इस नियम से, क्योंकि ये व्यास नहीं होता तो फिर हम इसको 90 नहीं मानते। व्यास के सिरों से जो रेखा जाती है वृत्त की परिधि पर, वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये हमने जान लिया। अब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने कक्षा 9th में एक प्रमेय पढ़ा होगा
कि अगर वृत्त पर 4 बिंदु लिया जाए और चारों को क्रम से ऐसे मिला दें तो एक चतुर्भुज बनता है, जिसको नाम देते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इसको दूसरा चतुर्भुज नहीं कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। और चक्रीय चतुर्भुज की कहानी चलती है कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री, ये दोनों मिला के 180 होता है। एकदम रटा रटाया है, आप प्रूफ इसका देखे भी होंगे। ए और सी मिला के 180, इसी तरह बी और डी मिला के भी 180 होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज की एक परिभाषा होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं इस लाइन को अगर मिटा दूँ तो ध्यान दीजिए, 4 बिंदु वृत्त पर है, 4 बिंदु, तो एक चतुर्भुज बना, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे इसको। तो ये और ये मिला के 180 होंगे, तो ये कैसे निकलेगा, 180 में से इसको घटा देंगे, यानी 180 में से 125 घटाएंगे, तो 10 में से 5 गया, 5 7 में 55 डिग्री, तो दिस इज 55 डिग्री। अब दोनों जोड़ के देखिए 180 आ रहा नहीं आ रहा। तो जब भी चक्रीय चतुर्भुज होगा तो आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह 125 है, तो 125 में कितना जोड़ा 180 हो जाए, 55, तो इसको हमने 55 मान लिया। अब मैं इसको मिला देता हूँ, ये 90 डिग्री हो गया। तो आपने क्या देखा कि हमसे ये कोण पूछा जा रहा था, तो हम इसको न ध्यान दे करके बाकी 2 कोणों को निकालने की कोशिश करेंगे। जब 2 कोण निकल जाएगा तो ये अपने आप निकल जाएगा। तो इसमें हमको 3 सूत्र लगाना था। कौन कौन सा सूत्र 3 पर में लिखना होगा। सबसे पहले हम इसको निकाले, कैसे निकाले, हम कहेंगे अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, तब कहेंगे इसलिए कोण सी बराबर 90, यानी एक स्टेटमेंट लिखे तो कोण सी निकला। फिर लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की, चूँकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, अतः कोण B और कोण D मिला के 180 होना चाहिए। B और D मिला के 180 होना चाहिए, तो B पता नहीं है, D पता है 125, तो ये बराबर 180 हो गया। तो कोण B निकल गया। कैसे निकलेगा, 180 में से 125 को घटा देंगे तो कोण B मिल गया हमको 55 डिग्री। अब B और C मिल गया, तब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, फिर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 180, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। तो 2 पता है, तीसरा निकल जाएगा, एक 55 है, एक 90 है, 180। तो कोण A बराबर 180 में से घटा देंगे 55 90 को जोड़ के 5 9 5 14 145, तो ये घट के आ जाएगा 5 7 में 4 35 डिग्री। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये सवाल आप लगाएंगे तो एक पेज में लगेगा, मैं तो छोटे में समझा दिया हूँ, लेकिन जब आप सवाल लगाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से तो 1 पेज 1.5 पेज में सब सवाल लगते हैं। तो कर लेंगे आप लोग, छोटा छोटा सा ऐसे बस हिंट बस समझ लीजिए कैसे कैसे निकला है। 3 नियम लगाए हैं, मैं समझाता चल रहा हूँ, और 50 सवाल और देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 पर चलते हैं, लेकिन 7 भी जल्दी जल्दी समझा दें आपको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, दिए गए चित्र में ये आपका वृत्त है, और वृत्त में ये नीचे TP T डैश है, स्पर्श रेखा दी गई है, T डैश है, बिंदु P है, ये T है, TP T डैश स्पर्श रेखा है, चित्र ऐसे बना हुआ है, ये एंगल लिखा हुआ है 60 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है, BAP का मान, BAP, तो जो बीच में रहता है उसी को कोण मानते हैं, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है। देखिए ये कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 60 लिख देना, डायरेक्ट 60 आंसर। एक ही नियम लगाना पड़ा, कौन सा नियम, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जीवा तथा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। लिखेंगे डायरेक्ट P बराबर, लिखेंगे PAB बराबर, डायरेक्ट लिख देंगे BPTP। तो PAB बराबर डायरेक्ट 60 डिग्री। स्टेटमेंट हमको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली जीवा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, दिए गए चित्र में ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज दिया है, ये C दिया है, DB लिखा है, DB
और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये पॉइंट है, ये मिल गया, और ये स्पर्श रेखा है, टच करने वाली रेखा। ये कंप्लीट 65 डिग्री, 65 डिग्री। BCD का मान पूछ रहा है, BCD, तो B से C पर चलेंगे, C से D पर चलेंगे, BCD। चलिए, यह पॉइंट P है, पॉइंट P, तो हमको BCD पूछ रहा है, यानी ये कोण पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, इस कोण को निकालने के लिए हम अगर ये निकाल रहे हैं तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि आमने सामने को मिला करके 180 होता है, चूँकि ये चक्री चतुर्भुज है, तो चक्री चतुर्भुज ये मिल गया तो ये निकल जाएगा। तो आप थोड़ी देर के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इस लाइन को मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इस लाइन को मैं गायब कर दिया। आप देखिए, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली जीवा है और ये त्रिज्या है, सॉरी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और जीवा है। तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण किसके बराबर होता है? इस जीवा द्वारा एकांतर करने बने कोण के बराबर होता है। दिस इज 65 डिग्री। तो यहाँ से हम तुरंत यहाँ पहुँच गए पर में लगा करके। अब इसको मैं तुरंत निकाल दूँगा, 115 डिग्री आएगा, क्योंकि इसको मिला के 180 होता है। किस नियम से कहेंगे? चूँकि ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश, तो 65 में कितना जोड़ा? 180 आएगा, 115 जोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक 9 देख लिया जाए। ABCD, इसमें भी चक्री चतुर्भुज है, तो ये दिया है C पॉइंट, ये हमारा D पॉइंट, ये पॉइंट, और P से स्पर्श रेखा C पर है, P से स्पर्श रेखा ऐसे बनी हुई है। ये है सवाल हमारा। ABC 100 डिग्री है, ABC, यहाँ B यहाँ पर, तो A से B को मिला दिया जाए, B से C को मिला दिया जाए, 100 डिग्री दिया। चलिए बताना क्या है? APC बताना, APC कितना होगा, APC कितना होगा। इससे इसको भी मिला दिया गया है, ABCD चक्री चतुर्भुज। तो एक मैं रचना कर लेता हूँ, रचना से आसानी से चीज़ें आ जाती। देखिए मैं एक मिला दे रहा हूँ, CA को मिलाया अपने तरफ से। CA को मिलाने के पीछे कहानी क्या थी कि हमारा जीवा एक स्पर्श रेखा, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूँ तो ये स्पर्श रेखा भैया आप समझे हैं, यहाँ भी ये स्पर्श रेखा बढ़ा सकते हैं, और इसको मिलाने से कहानी बन जाएगी जीवा मिल जाएगी। अच्छा, जीवा इसमें और भी मिल रही है, लेकिन इस जीवा से अगर हम इस जीवा को मिलाएं तो यहाँ से और यहाँ से रेखा नहीं आएगी, इसलिए इसको बनाना जरूरी था। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ ABCD में, तो चक्री चतुर्भुज है, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसको निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 होगा। अभी मैं आपको बताया हूँ कि आमने सामने के कोणों का योग 180 आता है, ये 100 है तो 80 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। एक पर में लगाएंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। अब रचना वाला जो हमारा ये है, अब इस पर ध्यान दीजिए। अब ये एंगल 80 हो जाएगा। कैसे हम जाएंगे? थोड़ी देर के लिए सब मिटा दे रहे हैं, ये सब कहानी मिटा दे रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ये हो गई जीवा, ये हो गया स्पर्श रेखा। तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है, इस जीवा द्वारा बने कोण के बराबर होगा। तो जब ये 80 है तो ये कितना होगा? 80 होगा। ये भी आप समझ गए। पहुंचना कहाँ है? यहाँ पहुंचना है। ठीक इसी तरह से नीचे भी वही कहानी होगी। ये जीवा और ये स्पर्श रेखा है, तो इसके द्वारा ये कोण जो बना ये भी यहाँ से ट्रांसफर कर जाएंगे 80 पे। अगर 9 भी यहाँ से ट्रांसफर कराएं तो खाली ये निकल गया, तो इसको डायरेक्ट 80 मान लेंगे। देखिए बाद में से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। अगर वृत्त के बाहर से हम 2 स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों की लंबाई सेम होती है, आपको पहले से पता है। तो जब ये लंबाई बराबर है, तो इसके सामने का कोण इसके सामने का कोण बराबर होगा, जिस हिसाब से 80, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण भी बराबर होते हैं, 2 भुजा भी बराबर होती है। तो जब भुजा बराबर है तो कोण बराबर होगा। 80 80 160 से 20 डिग्री हो गया, क्योंकि 2 कोण मिल गया। तो तीसरा कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देते हैं, तो बड़ी इजीली हम पहुंच गए। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कैसे पहुंचे। तो देखिए कैसे पहुंचे। सवाल हमारा ऐसे है, ये पॉइंट है B और ये एंगल है 100। हमको कहाँ पहुंचना है? P पर पहुंचना है।
तो जब ये 100 हो गया तो ये 80 हो गया, क्योंकि चक्री चतुर्भुज में ये मिला के 180 होना चाहिए। जब ये 80 हो गया तो फिर हमने यहाँ से रचना कर लिया और रचना करके इनको गायब कर दिए। ये तो इसलिए था कि ये निकालना है, इसका कोई मतलब नहीं है BC का, मतलब इतना ही था कि ये निकालना, तो निकल गया। अब जब ये 80 हो गया तो ये 80 हो गया, क्योंकि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण इस जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। तो ये 80 से 80, अब ये और ये बराबर होगा, चूँकि बाएं बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, ये भी 80 हो गया। दो कोण मिल गया, तीसरा निकाल लेंगे, पी ज्ञात कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 दिया हुआ है, ऐसे लिखा है C और B और ये C पर स्पर्श रेखा है। CB और यहाँ भी आपका स्पर्श रेखा है या ये पॉइंट है। तारा वृत्त के बाहर बिंदु P से पॉइंट P है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींची हुई है, PA और PC। एक का नाम PA है, एक का नाम PC। इनके बीच का कोण थीटा है, यानी ये एंगल थीटा है। बिंदु C से PA के समांतर, यानी यह जो पॉइंट C है यहाँ PA के समांतर रेखा खींची। कहने का मतलब ये रेखा इसके पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है, यानी CB पैरेलल है PA के, दिया हुआ है सवाल में। तब BAC का मान बताना, BAC कितना होगा, BAC तो B से A पर चला है, A से C पर चला, ये कोण हमको बताना है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सवाल है, देखिए इस सवाल को। तो ये थीटा हो गया, तो हम जबरदस्ती का नियम से इसको थीटा लिखिए। कैसे हो गया, क्योंकि दो रेखाएं समांतर हो, कोई तिर्यक रेखा काटती हो तो संगत कोण से दोनों बराबर होते हैं। दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ा दें, तो दिया किताब में कि दोनों पैरेलल हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण से दोनों इक्वल हो गए। अब जब यहाँ इक्वल हो गए तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको थीटा मान लेंगे। कैसे मान लिए, क्योंकि ये जीवा और ये स्पर्श रेखा, कौन सा नियम, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। तो दो पर में हमको लगाना पड़ेगा। एक कहेंगे चूँकि ये पैरेलल ये है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, इसलिए P बराबर C। फिर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त पर किसी बिंदु से स्पर्श बिंदु से जाने वाली जीवा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो दो पर में लिखना पड़ेगा, हम लोग पहुँच जाएंगे। इसके बाद बाकी जो भी सवाल है, लगभग सब सवाल टू द पॉइंट है, सब आसान सवाल है, कोई सवाल कठिन लग नहीं रहा है। मैं कुछ लास्ट के सवालों को बता देता हूँ। जैसे एक सवाल है, सवाल नंबर 22, कुछ अच्छा सवाल लग रहा है तो मैं एक सवाल और टच कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, बाकी सारे सवाल आसान हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत होगी तो आप लोग फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिया संलग्न चित्र में, चित्र हमको बनाना नहीं है, चित्र दिया हुआ है, चित्र ऐसे दिया है 22। ये वृत्त का सेंटर है और इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर दी गई है, क्योंकि ये केंद्र है और ये परिधि है, तो रेडियस हो गई। और इसके बाहर ये त्रिभुज बना हुआ है, इस प्रकार बना है कि BD और DC की लंबाई 6 और 9 सेंटीमीटर है। ये है B और ये है D और ये है CA। BD और DC की लंबाई, ये लंबाई 6 सेंटीमीटर है BD वाली और DC वाली 9 सेंटीमीटर। जैसा कि दिख भी रहा है, बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है फिगर।
तो हमको बताना है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये भी दिया है। AC और AB की लंबाई बतानी है, AC और AB की क्या लंबाई होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ज्ञात क्या करना है, AC और AB की लंबाई ज्ञात करना है, AB AC की लंबाई। चलिए देखा जाए कैसे निकलेगा ये। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इसको। देखिए 9 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 9 सेंटीमीटर। कई सवाल आप लोगों को इस तरह का बता चुके हैं। दिस इज 6, दिस इज आल्सो 6 सेंटीमीटर, देयर इज नो हेजिटेशन। आप बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा है। तो अगर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसी तरह 9 से हमने इस 9 को निकाल लिया। अब थोड़ा सा एक झंझट आ रहा है ऊपर वाला, तो मैं x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको x के भी x होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। हमको AC BC यानी x निकल जाए तो सवाल हमारा लग जाएगा। अब x निकालने के लिए हम लोग को मेहनत करना है। तो x के लिए मेहनत करना है, तो इसको मैं ऐसे निकाल लेता हूँ। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एक हमारा सहयोग करेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे कह दूँ कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर वृत्त का क्षेत्रफल घटावें, नहीं तो हमसे क्या मतलब है उससे। त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम वृत्त के क्षेत्रफल को, वृत्त का क्षेत्रफल तो हम निकालेंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि रेडियस दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो वहाँ निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम रिलेट करना, एक फार्मूला होता है SS माइनस AS माइनस BS माइनस C वाला। तो इससे हम कहाँ पर पहुँचेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। लेकिन फिर वृत्त से मतलब कैसे लेंगे, और अगर वृत्त के रेडियस का सहयोग लेते हैं तो वृत्त का अगर हम यूज लें तो कैसे यूज करेंगे इसको। यहाँ से मिलाने से भी हमारा काम नहीं चल पा रहा है। अगर ऐसे मिला देते हैं तो आधार गुणे लंब बटा 2, और यहाँ भी आधार गुणे लंब बटा 2, यहाँ भी आधार गुणे लंब बटा 2। चलिए दूसरे ढंग से निकाल देते हैं इसको। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। हम लिखेंगे, हल यही शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा देखा जा रहा आ जाएगा। तो हल में हम कहेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, 54 दिया है। अब इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको लिख देते हैं OBC, त्रिभुज OBC प्लस त्रिभुज OAB। 3 त्रिभुज में इसको हम बांट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक इधर वाला OAC, आप भी समझ रहे होंगे, ये तीनों मिला के त्रिभुज ABC होगा। ये तीनों जोड़ दिया जाए तो ये त्रिभुज ABC की, क्योंकि ये OBC इतना होगा, मैं गाढ़ा कर दे रहा हूँ तब आपको ज़्यादा सही। ये हो गया OBC। फिर OAB की बात करें तो इसको गाढ़ा कर दूँ, ये OAB हो गया। OAC की बात करें तो इसको गाढ़ा कर दिया, तो बचा क्या, यानी तीनों मिला के पूरा त्रिभुज कवर हो गया। तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल से मिलकर बना है, ये बराबर हो गया 54। चलिए अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। 1/2 तो सब में आएगा, यहाँ भी 1/2 आधार गुणे लंब धन 1/2 आधार गुणे लंब धन 1/2 आधार गुणे लंब 1/2 कॉमन। तो अब इसका आधार देखा जाए तो 6 और 9 मिलके 15 हो गया इसका आधार। लंब कितना होगा, 3 होगा, खूब समझ रहे होंगे। अगर OAB की बात करें तो इसका जो आधार होगा वो 6 धन x होगा,
आधार कितना होगा 6 धन x, लंब कितना होगा वही 3। कैसे जान गया 3 वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हर जगह बराबर होती है, किसी भी डायरेक्शन में खींचेंगे। अब OAC की बात करें तो OAC में हम क्या करेंगे, आधार हमारा 9 + x हो गया, कितना हो गया 9 + x, लंब वही त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 54। चलिए तो इसी को सॉल्व कर दिया जाए, इसका मान निकल जाएगा। ये हो गया 43 है 45, 15 या 45, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 धन 3x हो गया, दोनों गुणा हो जाएगा। यहाँ 9 × 27 + 3x हो गया, तो ये बराबर हो गया हमारा 54। इस 2 को मैं उधर भेज देता हूँ, ये 2 उसके साथ गुणा होकर 108 बन जाएगा। 54 दूना 108, 54 × 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लिया जाए, ये 8 7 15 45 45 90 प्लस 6x, 3x और 3x मिलके 6 बराबर 108। तो 6x बराबर हो गया 108 में से 90 घटेगा, 108 - 90, तो क्या मिल गया हमको 6x बराबर 18। नाउ x बराबर 3, 6 से 3 बार में इसको काट देंगे, तो ये तो मिला हमको x की वैल्यू। जब x की वैल्यू निकल गई तो हमको भुजा AB बतानी थी। AB को हम लिख देंगे 6 धन x, यानी 6 धन 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, और AC को लिख देंगे 9 धन x, यानी 9 धन 3 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये हमको आंसर मिलना चाहिए, 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग 8.1 8.2 पूरी प्रश्नावली लगभग हम लोग जो अच्छे सवाल थे सबको सॉल्व कर लिए। इसके बाद जो भी प्रश्न है वो आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ, फिर हम लोग जो भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।